हमारे घर तरफ में बोरिंग में 200-300 फीट तक पानी नहीं मिल रहा है। आज हम नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे आसपास में बहुत सारी नदियां हैं जो धीरे धीरे सूखते जा रहा है या विलुप्तता के कगार पे है। मैं बिलासपुर के अरपा नदी के किनारे रहता हूँ। मेरा पूरा बचपन महानदी के किनारे लोहरसी और श्री नारायण बीता है। मैं घूमने जाता हूँ हसदेव नदी, महानदी और इंद्रावती नदी के आसपास के गाँव में। तो नदी अब लगातार सूखते जा रहा है। उनकी सहायक नदियां लगातार विलुप्त होने के कगार पे है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। लगातार हम न्यूज़ चैनलों में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि चेन्नई जैसे बड़े शहरों में पीने का पानी नहीं है। बेंगलोर से लोग विस्थापित हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पीने योग्य पानी नहीं है। कई बड़े शहरों में पीने योग्य पानी अब नहीं है 200-300 फुट में। तो ये क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? क्या बिलासपुर भी इसी तरह होते जा रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ का बिलासपुर का अरपा नदी भी कुछ ऐसा ही था लगभग 15 से 20 साल पहले, जब अरपा डैम नहीं बना था। ऐसे ही रेत हुआ करता था। मार्च के समय में भी इतना ही पानी हुआ करता था। मैं मार्च में नहाता भी था नदी में, पर अभी नहीं है। क्यों नहीं है? आइए जानते हैं कारण। दोस्तों, तुलार गुफा आने के बाद हम लोग बारसूर में ही रुक गए थे, मुचनार में। तो ये शुभम भाई का होम स्टे है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा मुचनार होम स्टे, और यहीं पर हम रात में रुके थे। तो ये इनका होम स्टे है। ये बेड है, यहाँ पे बैठने के लिए चेयर है, पंखा है और लाइट्स वगैरह भी है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर आके रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छा होम स्टे है। यहाँ पर बस्तर में जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर में घर बनाते हैं। तो यहाँ पर बस्ती है पर बहुत दूर दूर में है। एक वहाँ पर घर है, एक यहाँ पर घर है, एक यहाँ पर घर है, और ऐसे दूर दूर में घर है। और ये इंद्रावती नदी के पास में है। तो पास में ही यहाँ पर इंद्रावती नदी है, वो घूमने के लिए चलते हैं। और यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह भी है। अगर आपको नेचर पसंद है तो ये होम स्टे सबसे बेस्ट है आपके लिए। एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो पर्यटक आते हैं तो उनको खाना भी ये सियाड़ी पत्ता में खिलाते हैं। ये देखिए, तो पत्ता को जैसे कोई मेहमान आता है या कोई फंक्शन है या शादी है तो उसके लिए इस तरह से बना के रखते हैं और साल भर यूज़ करते हैं। ये देखिए, पूरा पत्ता है, इसी में ही खाना खाते हैं। इसको एक बार धोते हैं और यूज़ करते हैं। ये मुचनार का कैंपिंग साइट है, इंद्रावती नदी के किनारे में। आप वहाँ पे देख रहे हैं बीच में सेंटर में, तो यहाँ पर टेंट लगा के कैंपिंग करते हैं। तो ये इंद्रावती नदी है। तो चलिए नीचे चलते हैं और देख कर आते हैं। तो यहाँ पर करते हैं कैंपिंग, और ये इंद्रावती नदी है। अभी भी पानी है यहाँ पर, देख सकते हैं, पर अभी कम फ्लो है। और देखिए कितना बड़ा नदी है ये 2 भाग में है। बीच में एक टापू टाइप का बन गया है, उस साइड में भी पूरा पानी ही पानी है। अभी सूर्योदय हो गया है और अभी हम हैं नदी किनारे। अभी मार्च का समय है। मार्च में भी देखिए अभी बहुत पानी है। ये तो पानी का एक धार है, मेन धार उस साइड है इंद्रावती का, और अभी बहुत ज़्यादा प्रवाह हो रहा है पानी का, देख सकते हैं। और अगर इसी डैम में अगर कोई बांध बना दिया जाए तो ये नदी बर्बाद हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई कमेंट करके बताइए। पर देखिए, ये यहाँ पर अभी कोई डैम नहीं है, यहाँ पर कोई बांध नहीं है, ना कोई एनीकट है। तो कितना अच्छे से प्रवाहित हो रहा है, कितने रेत हैं यहाँ पर। तो ये प्राकृतिक रूप से जो प्रवाहित होती नदी है, उसको रोकने से पूरी नदी खराब हो जाता है, जलकुंभी आ जाता है, मिट्टी आ जाता है, जिसका साफ सफाई नहीं हो पाता। और एक बार वो ख़राब होता है उसके बाद आगे भी वैसे ही ख़राब होते जाता है। तो मैं बहुत जगह पर देखा हूँ कि एनीकेट बना हुआ है, डैम बना हुआ है, और उस जगह का जब हालत देखता हूँ तो बड़ा बुरा लगता है मुझे। हमारे बिलासपुर के ही मैं बताता हूँ, हमारे बिलासपुर में अरपा डैम बना है। वो डैम
बनने के बाद इतना ज़्यादा गंदगी हुआ है, इतना ज़्यादा गंदगी हुआ है, आप पूछिए मत। जो डैम बना है वहाँ से छठ घाट है, छठ घाट छोड़िए पूरा रिवर व्यू तक पूरा जलकुंभी है, पूरा जलकुंभी, पूरा नदी खराब है। पहले उस नदी में नहाया भी जा सकता था, अब नदी में नहाया भी नहीं जा सकता। जहाँ पे एनिकेट बना हुआ है मैं देखा हूँ, पूरा के पूरा मिट्टी जो आता है वो मिट्टी पूरा जम गया है, रेत आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। आप नदी में जाना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मुझे एनिकेट डैम बिल्कुल नहीं पसंद है। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इसलिए बनाया जाता है कि यार पानी स्टॉप डैम रहे तो पानी जो है साल भर रहे, पर वहाँ पे पानी स्वच्छ कहाँ रहता है, इतना गंदा रहता है, इतना जलकुंभी रहता है, पूरा कचरा भरा रहता है, पूरा डैम गंदा रहता है। जहाँ पर कोई बांध नहीं है, जहाँ पर कोई एनिकेट नहीं है, तो कितना स्वच्छ है। चित्रकूट वाटरफॉल से लेके अभी आगे तक इधर सात धारा वाटरफॉल तक कोई भी डैम नहीं है, इतना स्वच्छ है, इतना सुंदर है। आप कहीं भी उतर जाइए आपको सुंदरता ही सुंदरता दिखेगा। देखिए ये सूर्योदय है, उधर देखिए कितना बढ़िया है, बीच बीच में पेड़ उगा है, पर वो खूबसूरती है, गंदगी नहीं है। और नदी का प्रवाह देखिए, मतलब कितना बढ़िया है। और इंद्रावती नदी में पानी रहने का कारण एक और भी है कि आप देख सकते हैं दूर दूर तक नदी के किनारे पूरा पेड़ ही पेड़ लगा है। इस साइड भी देखेंगे तो नदी के किनारे पूरा पेड़ ही पेड़ लगा है। तो ये पूरा पानी को अवशोषित करके रखते हैं, ये धीरे धीरे रिलीज करते हैं। पेड़ लगाना क्यों जरूरी है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमको भी हर पार नदी के किनारे किनारे पेड़ लगाना चाहिए। बहुत सारे समाज सेवी संस्था हैं जो पेड़ लगाते हैं। हमारे दूजराम भैया हैं, पुनः हरियाली की टीम है, वो नदी किनारे पेड़ लगा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक चीज़ कि यहाँ पर अभी तक पानी कैसे है मार्च में, बाकी जगह देखेंगे तो रेत का इतना अवैध उत्खनन हो रहा है, पूरा रेत माफिया इतने भरे पड़े हैं पूछिए मत। हमारे अरपा नदी में ही अभी भी आप जाएंगे तो कम से कम 50 से 100 रेत निकालने वाले ट्रैक्टर आपको मिल जाएंगे। हर दिन 100 ट्रैक्टर तो निकलता ही निकलता है। उसके अलावा इतने सारे जगह पर रेत उत्खनन हो रहा है कि नदी जो है अपना पूरा दम तोड़ दिए हैं। तो ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट तो देखता नहीं है, और गवर्नमेंट को क्या करना है भाई, नदी पूरा मर चुकी है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा उत्खनन हुआ है कि अब जब नदी का प्रवाह आता है तो वो रेत ही नहीं रहता है, पानी आता है और निकल जाता है। मतलब बहुत ही दुखद है, और आने वाले टाइम पे हम बहुत ही मतलब प्रॉब्लम में आने वाले हैं। अरपा नदी को आप देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर के बाद पानी जो है एकदम नई के बराबर रहता है, दिसंबर जनवरी तक सूख जाता है। अभी मार्च में यहाँ पे इतना पानी है पूछे मत, उधर तो पानी का पूरा आवाज़ आ रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। अवैध उत्खनन है, बीच बीच में डैम बना के बहुत ज़्यादा इसको हम बर्बाद कर रहे हैं। और बहुत चिंता के विषय इसलिए है कि लगातार अभी वाटर क्राइसिस हर साल देखने को मिलता है। हमारे घर तरफ जो है तोरुआ में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारे घर तरफ में बोरिंग में 200-300 फीट तक पानी नहीं मिल रहा है। बहुत दुख की बात है। गर्मी के टाइम में तो ऐसा होता है कि सिर्फ सुबह पानी मिलता है, दोपहर में तो चलता ही नहीं है। तो ये नौबत आ चुका है। अगर रेत माफिया को नहीं रोका गया, ऐसे ही अगर हम करते रहे, तो आने वाले टाइम में हम लोग को पानी या बड़ा बड़ा कैंट जो है वो खरीदना पड़ेगा, दूर दूर से मंगवाना पड़ेगा, जैसे चेन्नई का हालत हो चुका है। चेन्नई में 1/3 भाग पैसा जो है पानी में खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को कुछ कड़े कानून लाना चाहिए, क्योंकि रेत भी ज़रूरी है, पर एक लिमिटेड। और माफिया जो है, रेत माफिया, उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो केवल हम जब मेला लगता है तो उस टाइम पे अरपा नदी की आरती, नर्मदा नदी का आरती वो करते रहते हैं, पर उसको बचाने के लिए कुछ नहीं करते। 1 दिन 2 दिन करते हैं, बाकी दिन पूरा ऐसे ही रहता है। तो इसके लिए हमको सच्चे दिल से भीड़ के करना चाहिए, लड़ाना चाहिए और बचाना चाहिए हमारे आसपास की नदियों को। इंद्रावती नदी को देख के बहुत अच्छा लगा, इसलिए इतना बड़ा वीडियो बना डाला मैं। नदियों का साफ सफाई को लेकर और नदी बचाने के लिए हम मुहिम चलाने वाले हैं। अगर आप इस मुहिम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हो, जाके आप उसमें जुड़ सकते हैं। नदियों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
जल प्रदूषण रोकें, नदी में कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट न डालें, जल संरक्षण, पानी का उपयोग सोच समझकर करें और बर्बादी से बचें। वृक्षारोपण, नदी के किनारे पेड़ लगाएं जिससे मिट्टी का कटाव रुके और जल संचयन में मदद मिले। जल संग्रहण, बारिश के पानी को संग्रहित करें और उसे नदियों में जाने दें। जागरूकता फैलाएं, लोगों को नदियों के महत्व और संरक्षण के बारे में शिक्षित करें। आपसे जो हो सके नदियों को बचाने के लिए तो वो आप कदम उठाएं, आगे आएं और नदियाँ बचाएं।